विपक्ष ये भी कहता है कि लाखों पद तो अब भी खाली हैं, साथ ही जो नौकरियां आप लोग दे रहे हैं उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष की ओर से। एक और बात मैं ऐड कर दूं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी सवालों के घेरे में लिया जाता है। देखिए, जहां तक वो खाली पदों की बात करते हैं, एक अपने सरकार में सिस्टम होता है कि एक एप्रीहेंशन फ्यूचर की करके और पदों को सैंक्शन करा लिया जाता है। कभी किसी समय पर 2000 सैंक्शन करा लिए, कभी 5000 करा लिए। जितनी आवश्यकता नहीं होती उतने भी ये सैंक्शन कराते रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पर इन्होंने जेबीटी के 50,000 पद सैंक्शन करा लिए, हमने नहीं कराया एक भी। अब वो 50,000 पद की कभी भी आवश्यकता नहीं रही। वो आवश्यकता हमारी कभी 35,000, कभी 40,000, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, नंबर ऑफ स्कूल के हिसाब से वो उसकी आवश्यकता रहती है। और उसमें भी समय समय पर जो परिवर्तन आते रहे हैं, जैसे गेस्ट टीचर इन्होंने लगाए। अब गेस्ट टीचर हमने तो नहीं लगाए थे। अब वो गेस्ट टीचर्स को पहले तो कोर्ट ने मना कर दिया कि इनको बिल्कुल आप परमानेंट नहीं कर सकते। हमने कोई रास्ता निकाला कि इनकी नौकरी कहीं ना कहीं बची रहे। अब वो जेबीटी के उस कैडर पर नहीं है जिसके अंदर पक्की नौकरी उनको गिन करके उनको गिना जा सके। वो 4,000 4,500 है, इनको वो गिनते नहीं है क्योंकि वो परमानेंट जॉब रोल पर नहीं है। तो परमानेंट जॉब रोल पर जो होंगे उसको कहेंगे कि 50,000 सैंक्शन और आपके 36,000 लगे हुए हैं, 14,000 तो उसी को कह देंगे कि फालतू हैं। ऐसे ही पुलिस के अंदर भी कांस्टेबल रही, वो एक नंबर ऑफ जो उसका एक फोर्स ही करके और उसका नंबर एक सैंक्शन किया हुआ है। हम हर साल 5,000 7,000 5,000 7,000 भर्तियां पुरुषों की और महिलाओं की लगातार कर रहे हैं। इस बार भी 5,000 भर्तियां, जिसके अंदर कोर्ट में जाकर के 3,000 भर्तियों का तो क्लियर करके उनकी ज्वाइनिंग हो गई। 2,000 भर्तियां अभी भी ऐसी हैं जो कोर्ट ने अटका दी है। अब जिस कारण से भी अटकी होंगी अलग बात है, लेकिन अब ये सब क्लियर होंगी। आगे 6,000 भर्तियां फिर हमारी रेगुलर तरीके से भर्तियां कर रहे हैं और इनसे ज्यादा कर रहे हैं। इनकी भर्तियों के समय 2004 से लेकर के और 2014 तक 10 साल में मात्र 50,000 के आसपास इन्होंने भर्तियां दी। और हमने 14 से लेकर के 15 से लेकर के और आज 8.5 साल में 1 लाख से ऊपर भर्तियां दी हैं। और अभी आने वाले 6 महीने में और एक 60-65,000 भर्तियां हम और दे देंगे। अगर हमारी 60-65,000 हो जाएंगी तो हमारी उनसे 3 गुना भर्तियां हो जाएंगी उतने ही कार्यकाल में 10 साल में। तो इसलिए कहीं भी उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। सब चुनावी साल में क्या जरूरत के हिसाब से भर्तियां होंगी या फिर चुनाव को देखकर भी? नहीं, क्योंकि बहुत चुनाव सारी का सरकारें करती कोई हैं संबंध नहीं चुनाव का इससे। हम रेगुलर पहले भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं। ये ठीक है कि कोविड के दिनों में 2 साल हम ये भर्तियां नहीं कर पाए। उसका कारण था कि कोविड के दिनों में परीक्षा लेना, कोविड के दिनों में फॉर्म भरवाना, कोविड के दिनों में सारे ये सब काम रुक गए थे। इवन हमारे स्कूल, जो रेगुलर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, उनकी क्लासेस रुक गई, उनके एग्जाम रुक गए, ऑटोमेटिकली सबको नेक्स्ट क्लास में चला दिया, कर दिया गया। तो ये प्रभाव उनसे छुपा हुआ नहीं है, जनता से भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए 2-2.5 साल तो वो सारे काम कर नहीं पाए। उसके बाद जो हमने 2018 के अंदर उससे पहले सीईटी किया था, उस सीईटी को करने के लिए साल भर का समय में लगना ही था, क्योंकि पहली बार उसका एक जिसको कहना चाहिए एक सिस्टम लेके आए। उस सिस्टम में हमने फिर एडवर्टाइजमेंट की, 11 लाख लोगों ने उसमें अप्लाई किया, लगभग 7 लाख के आसपास अपीयर हुए, 3.5 लाख लोगों ने पास किया है। अब उसकी भर्तियां अब लगभग 35,000 भर्तियां ग्रुप डी में और एक 15,000 35,000 ग्रुप सी में और 15,000 के लगभग डी में, ये 50,000 भर्तियां उसमें जाएंगी। इसके अलावा पीजीटी और पुलिस, इनकी 12,000 भर्तियां और होने वाली। आपका सिद्धांत है अंत्योदय का, और दावा ये होता है कि अंत्योदय के साथ आप केवल अंतिम व्यक्ति का विकास सुनिश्चित नहीं करते, बल्कि शुरुआत भी अंतिम व्यक्ति से करते हैं। तो सीएम साहब, क्या वाकई जो बताया दिखाया जा रहा है वो सच्चाई है, या फिर बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक अंत्योदय के नाम पर तैयार हो रहा है? नहीं, जिन परिवारों को फायदा मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार से प्रभावित तो होंगे। सरकार से मैं ये कहता हूं कि हमने अंत्योदय के लोग कितने काम किए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या चाहिए। जब हमने नौकरियों के नियम बनाए, हमने कहा कि 5 अंक उसको दिए जाएंगे जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है। अब जिसके घर में नौकरी है वो तो अंत्योदय में नहीं है। जिसके घर में नहीं है, जब कभी भी उसने कोई गवर्नमेंट नौकरी एंजॉय नहीं की, ना आर्मी की, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, ना स्टेट गवर्नमेंट की, ना बोर्ड की, ना कारपोरेशन की, ना कोई प्राइवेट, जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लाइन में पिछड़ा है। वो अच्छा पढ़ लिख करके अगर बालक कंपीट करता है तो 5 अंक अतिरिक्त दे करके भी उसकी नौकरी देंगे। एक हमने चलाया मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख इनकम से नीचे वाले लगभग 7 लाख परिवारों की पहचान की है। ऐसे 7 लाख परिवारों में कोई भी एक आदमी काम करने वाला सिलेक्ट करो, उसको बुलाओ, काउंसलिंग करो, वो क्या काम कर सकता है, क्योंकि हर कोई सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं काम चाहिए।
तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते या प्राइवेट नौकरी के नाते स्किलिंग के माध्यम से कहाँ हम किसको लगा सकते हैं। तो जो लोग अपीयर हुए उन कैंपों में, हमने कैंप लगाए, उन कैंपों में जो अपीयर हुए लगभग 36,000 लोगों को हम उसमें से या तो लोन दिलाया है अपने काम करने के लिए, या उनको प्राइवेट नौकरियों में लेकर गए हैं। कुछ 4-5 हजार जो स्किलिंग का काम, जिनको माध्यम से स्किलिंग करके और आगे वो काम में आएंगे या सेल्फ रोजगार करेंगे, ये 36,000 लोग। इसी प्रकार HKRN, जिस HKRN के बारे में आप पूछ रहे थे, HKRN में हमने जो उनकी मार्किंग की है, उस मार्किंग में गरीबी के आधार पर हम उसकी मार्किंग करते हैं कि एक आदमी जो 1 लाख रुपए से नीचे जिसकी इनकम है उसको 140 अंक देते हैं, जिसका 1 लाख से 1,80,000 है उसको नहीं, पहले 50 देते हैं फिर उसको 40 देते हैं। उससे ऊपर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उसके अंक वो घटते चले जाते हैं। अर्थात उसकी योग्यता का एक पहला हमने जो रखा है पैरामीटर, वो उसकी मेरा आर्थिक इसी भी स्थिति। सवाल ये कि हो सकता है कि आप लोगों की नीयत चुनाव को देखकर नहीं है या इरादा नहीं है, लेकिन फायदा तो इसका चुनाव में मिलेगा। देखिए, एक जनता को अगर आप उनके हित में काम करेंगे, तो हम कोई चुनाव के लिए काम कर रहे हैं ऐसा नहीं, इसलिए कोई उनको ही घूस नहीं है। जनता के लिए कोई हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनको कोई बहका रहे हैं। नए राशन कार्ड ये हमने दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2022 में, महीने पहले 12.5 लाख कार्ड नए बनाना, ये कोई ऐसे छोटा मोटा विषय थोड़ी है, बहुत बड़ा विषय है। 12.5 लाख लोगों को, और इसका जो है घर बैठे उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी, कोई दस्तावेज नहीं दिया, कोई उनको किसी दफ्तर नहीं जाना पड़ा, और घर बैठे उनकी इनकम के आधार के ऊपर उनको राशन कार्ड पहुंच गया। हाँ, ये बात भी ठीक है कि बहुत शिकायतें हमारे पास आती थी कि जो डिजर्व नहीं करते, ये शिकायतें भी उन्हीं लोगों की थी कि ऐसे लोग जो पक्का मकान है, कई मंजिला मकान है, गाड़ियां रखी हुई हैं, बहुत लेविशली खर्च करते हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके भी राशन कार्ड बने हुए, पड़ोस में गरीब है उसका नहीं बना है। हमने दोनों कामों को ठीक किया और लोगों को समझाया भी है कि 3.25 लाख लोग ऐसे हैं जो जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ITR, उन्होंने भी राशन कार्ड बनाए हुए हैं। आखिर अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो इसका मतलब है उनकी लिमिट जो है वो तो कहीं आगे बढ़ गई है। 82,000 लोग ऐसे जिनकी नौकरियां लग गई हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अच्छी अच्छी कंपनियों में लग गई। अब वो कैसे कह सकते हैं कि हम गरीब हैं, हमको राशन कार्ड चाहिए, और वो कोई नहीं। हाँ, काटने के बाद कुछ राशन कार्ड काटे, लगभग 2 लाख लोगों ने हमें शिकायत भी दी उसमें से कि मेरा राशन कार्ड गलत कट गया। हमने सर्वे कराया, 1 लाख से ज्यादा लोगों के दोबारा से बने। कुछ गलतियां हो गई होंगी क्योंकि एक इतना बड़ा प्रोसेस है, पूरा मंथन 72 लाख परिवारों का, तो गलतियां ठीक करना ये भी हमारा काम है। हमने 1.25 लाख के लगभग दोबारा से कार्ड बना दिए। बिल्कुल, विरोधी ये कहते हैं कि BPL कार्ड काट दी, एक हवा पैदा किया जा रहा अपनी तरह का, पेंशन काट दी गई। आपकी प्रेस वार्ता में सुन रही थी, आपने बताया कि 30 लाख से अधिक बुजुर्गों को आप पेंशन दे रहे हैं, और ये करीब करीब 7,500 करोड़ ज्यादा के हुड्डा सरकार के वक्त से करीब करीब 10,000 करोड़ का अमाउंट है। तो जनता सर कहीं ना कहीं उलझन में रहती है कि विपक्ष जो कह रहा है कि कार्ड काट दी गई,